अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का नज़म नंबर 9 अब्र बहार, इस नज़म की मश्क हम हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर मश्क शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखना है हमें। पहला है, मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? तो इसके जवाब में हम लिखेंगे, मौसम बहार से पहले सर्दी या पतझड़ का मौसम आता है। दूसरा है, खिज़ा को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब आएगा, खिज़ा को पतझड़ का मौसम इसलिए कहते हैं क्योंकि दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं और सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। देखो सवाल नंबर 3 है, तिलोक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है, तिलोक चंद महरूम 1887 को पाकिस्तान में पैदा हुए। चौथा सवाल है, हवाएं क्या कर रही हैं? तो जवाब आएगा, हवाएं मस्ती लुटा रही हैं। देखो यहाँ पे पेश आएगा। ठीक है, अब है पांचवा सवाल, मद भरी हवाएं कहाँ आ रही हैं? तो जवाब आएगा, मद भरी हवाएं जंगल से आ रही हैं। छठा सवाल है, अब्र बहार ने फिज़ा को क्या दिया है? तो जवाब है, अब्र बहार ने फिज़ा को मैं का असर दिया है। देखो अब आगे का देखेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे अब। अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? तो जवाब है, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को गुंबे गहर मिला है। अब आठवां सवाल है, अपनी महक पर कौन नाजा है? तो जवाब है, अपनी महक पर दुनियाए रंग वो बू नाजा है। अब आगे देखो, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है? तो जवाब है, जंगल से नशीली और मदहोश करने वाली हवाएं आ रही हैं। इस दौर की हवाओं और माहौल की जादूगरी को शराब का सा असर दिया है। हर चीज़ पर एक मस्ती की नई कैफियत छाई हुई है। देखो अब दूसरा, मंजरे कुहन को अब्र बहार ने दिलकश कैसे किया? तो जवाब लिखेंगे, अब्र बहार के आने से दरख्त की शाखों पर नई पत्तियां निकल आईं, वो हरे भरे हो गई। चमन में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, उनकी खुशबू से हवाएं महक उठीं। ज़मीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल गई, हर तरफ हरियाली नज़र आने लगी और वो मंजरे कुहन जो मौसम खिज़ा की बदौलत अपनी दिलकश और ताजगी खो चुका था, एक बार फिर दिलकश और शादाब नज़र आने लगा। देखो अब देखेंगे आगे का है सवाल। नज़म की मदद से वाज़े कीजिए कि अब्र बहार की आमद से कुदरती मनाजिर में क्या तब्दीलियाँ आईं। तो जवाब है, अब्र बहार की आमद से जंगल से आने वाली हवाओं में एक अजीब सी नशे की कैफियत पैदा हो गई। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सहराओं में हरियाली छा गई, फूलों से लदी हुई शाखों पर शबनम के कतरात चमकते दिखाई देने लगे। ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अब्र बहार ने गुलशन, जंगल, खेत और वादियों को मोती का खजाना अता किया हो। बागात की हवा फूलों की खुशबू से महक उठी, नीर के किनारे में लहलहाने लगा, सर व समन और खाक चमन पर दिलकशी छा गई, हर मंजर सरोशादाब था। इस सवाल के जवाब में हमें क्या करना है, नज़म का थोड़े में खुलासा ही लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, तलाश व जुस्तजू। सवाल है, इस नज़म में रंग से रंगी और गोहर से गोहरी इस्तेमाल हुए दर्ज झेल अल्फाज को भी इसी तरह तब्दील कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है संग, तो उसका क्या बनेगा, संगीन। आतिश, आतिशें। रेशम,
रेशमी, ज़र ज़री, मेम मेमी। देखो इस तरह से आज हमने कौन सा सबक, कौन सा नज़म हमने आज मुकम्मल की, देखो और है इसमें सवाल नंबर 2 भी है। देखो यहाँ पर नाज से नाजा, ये जो है वो ग्रामर का पार्ट आएगा। देखो यहाँ नाज से नाजा, शाद से शादा, दर्ज से अल्फाज किन किन लफ्ज़ों से बनते हैं। तो जैसे देखो यहाँ रक्सा रक्स से बना है, सोज़ा सोज़ से बना है, हिजरा हिजर से बना है और फरहा फरहा से बना है। देखो अब सवाल है नज़म के दूसरे बंद का मतलब लिखिए। सिर्फ जो नज़म का दूसरा बंद है उसके हमें मानी लिखने हैं। तो जवाब में क्या आएगा, आंगन और बाग रंग बिरंगे हैं, रेगिस्तान बरसे भरे मोतियों के जैसा है, हर टहनी फूल से भरी है, शबनम मोतियों से भरा है, गुलशन को जंगलों को और खेतों को वादियों को शबनम से भर दिया है। शबनम ने जो है वो सबको भर दिया है। इसे बहार देखो इस खेतों को वादियों को शबनम ने भर दिया है। ए बहार तूने, मतलब बहार ने सबको किससे भर दिया है, शबनम से भर दिया है। ये बताया गया है दूसरे शेर में। अब देखेंगे जुमले दुरुस्त करके लिखिए। देखो जुमले हमें दुरुस्त करके लिखना है। उसमें पहला है रही बढ़ती घटाएं हुई लुटा मस्ती। तो देखो इसको आगे पीछे दिया हुआ है, उसे हमें दुरुस्त करना है। तो इसका क्या होगा, सीधे से करेंगे तो हम मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं। अब दूसरा है महक नाजा पे अपनी है रंगो बू दुनियाएं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सीधे करके जुमला में कैसे लिखना है, दुनियाएं रंगो बू है अपनी महक पे नाजा। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम। तीसरा है लेकिन आती फसल बहारियों भी आने को। तो इसको हमें सीधे करना है, आने को यूं भी आती फसल बहार लेकिन। ठीक है, इसके लिए आपको अशार याद होना ज़रूरी है। चौथा है देखो ने शादाब तू है अब्रे बहार दिया कर। तो इसका क्या होगा, शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। अब ये इबारत पर जो सवालात के जवाबात हैं ये देखेंगे हम। इस नज़म को उन्वान दीजिए। तो ये क्या है, बहार का मौसम, ये उन्वान हम दे सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा, ताजगी छा गई फ़िज़ाओं में, ज़िंदगी आ गई हवाओं में, नज़म से तलाश करो मिलता जुलता शेर। इस शेर से मिलता जुलता शेर हमें तलाश करना है। इस दौर की हवा को निरंगी फ़िज़ाओं को मैं का असर दिया है। ये उसका जवाब आएगा। अब तीसरा है खाक उड़ती थी जिस जगह पहले फर्श मखमल वहाँ से सबसे से नज़म में इस बात को किन लफ्ज़ों में बयान किया है। तो देखो सरो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश। चौथा है बहार के आने से फ़िज़ा हवा पहाड़ जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आई। तो जवाब है बहार के आने से फ़िज़ा में ताजगी, हवा में ज़िंदगी, पहाड़ों में नई रौनक, जंगल सब्ज़ार हो गए, ये तब्दीलियाँ आई। देखो इसकी मश्क थोड़ी बड़ी थी जो हमने अभी मुकम्मल की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।